मैंने कहा था ना भगवती, कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन तुम नहीं मानते। मुझे मरने से डर नहीं लगता गंगा, मौत मुझसे डरती है। लेकिन जिस किसी ने भी ये किया है वो मुझसे बचेगा नहीं। पकड़ो उसे। चलो जल्दी चलो। हे, भगवती मेरे पीछे आ रहा है, जल्दी से उसे ठिकाने लगा दो। छोड़ दो, माफ कर दो। दूसरों की जान लेने वाला आज खुद की जान पे आई तो माफी की भीख मांग रहा है। जा और अपने मालिक को बोल कि भगवती तो जिंदा है पर तेरा मालिक कब तक जिंदा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। चल। भाई नमस्कार। अकेले आए हैं? पहले जब आए थे तो हमारे गांव के रास्ते बन गए थे। अगर आप कल के उत्सव में देवता के रथ को रस्सी से खींचेंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हमें लगेगा कि हमने साक्षात देव के दर्शन कर लिए साहब। जरूर आऊंगा। भगवती, कल तो जून 15 है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं कल फंक्शन के लिए नहीं आ पाऊंगा। भाई साहब आप प्लीज, ये नहीं आ सकता। ठीक है। एक बात कहूं, पुरानी यादों का आना
कोई बुरी बात नहीं है। बात करने से ही मन को शांति मिल जाती है। कुछ बोलो तो सही। पता नहीं ये औरतें रंगोली कैसे बनाती हैं। कलर कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना 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 ना। हेलो सुम्मा मम्मी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुलोचना है। मेरे ससुराल वाले मुझे प्यार से सुल्लू बुलाते हैं। तू मुझे सुमो क्यों बुला रहा है? मामी, ससुराल वाले तो सुल्लो बुलाते ही हैं। मैंने आपका नाम सुमो रखा है। वैसे भी आपकी उम्र लगभग 30+ तो होगी, तो 30+ को सुमो ही बुलाना अच्छा रहेगा। मेरा नाम सुमो है तो वो जो अंबुजा मामी आ रही है उसका क्या नाम है? वो लगभग 40+ होंगी, इसलिए वो एम्बेसडर मामी। और जो केरला वाली आ रही है 20+ उसका क्या नाम है? मारुति मामी। 20 से कम हो तो? स्कूटी। अरे वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी रंगोली बनाई है। लगता है मामा कल गांव से वापस आ गए। अरे वाह, तुझे कैसे मालूम पड़ा? सुबह सुबह फ्रेश होकर निकली हैं, इसलिए पता चल गया। ओ, तू भी ना। शर्मा रही है। क्या भगवती, मैंने तो सोचा था तू कॉफी बनाएगा, ये तो तू कुछ और ही बना रहा है। अरे बाप रे, यहाँ भी आ गई। मामी, आज मेरे भाई का जन्मदिन है। ओ, भाई का जन्मदिन है? तब तो हमको चॉकलेट खिलाना होगा। नहीं 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 नहीं, चॉकलेट बांटने निकला तो 60 के 60 घरों को चॉकलेट देनी पड़ेगी। एक चॉकलेट 1 रुपए की होती है तो 60 रुपए खर्च हो जाएंगे। वो तो है। 60 रुपए बचा के डॉक्टरी पढ़ रहे मेरे भाई की एक टाई और सॉक्स आ जाएंगे। भाई को डॉक्टर बना रहा है, ये तो अच्छी बात है, पर इतनी कंजूसी क्यों कर रहा है? मैं कंजूसी करूंगा तभी भाई को डॉक्टर बना पाऊंगा। आप टाइम वेस्ट मत करो, मुझे भाई को जगाना है। गुणा, चलो उठ। हाँ, अरे आज जून 15 है, तेरा जन्मदिन है। जानता हूँ। ए, चलो उठ, मंदिर भी जाना है। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों? मुझे अपना बर्थडे कॉलेज के दोस्तों के साथ बिताना है, बस मैं यही जानता हूँ। सही है। तुम्हें मेरे साथ कॉलेज आना होगा। ओ, इसलिए गुस्सा है। ठीक है, आऊंगा। हे, थैंक यू भैया। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. पहले तू खा। ओए, तेरे बर्थडे के लिए हम लोग ने बियर का इंतजाम किया है। तुझे भाई को बुलाने की क्या जरूरत थी? हेलो हेलो ब्रदर, क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं भैया। बियर लेकर रखी है, यही बात है ना? भैया कोई बात नहीं, पियो। अब बियर पीना तो एक फैशन बन गया है, लेकिन याद रहे लिमिट में पीना। कभी कभार पार्टी में पी सकते हैं, पर इसका गुलाम मत बन जाना। पार्टी में पी सकते हैं ना? हाँ हाँ। तो लीजिए। ये क्या मुझे ही पिला रहे हो? अभी अभी तो आपने कहा कभी कभार पार्टी में पी सकते हैं, तो लीजिए। अरे बाप रे, ऐसा क्या? ठीक है। बाद में पेरुमाल, ठीक से बस देख ले। देख लिया। मुझे पसंद तो है ना? ठीक है। हाँ, लेने के बाद ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम मुझे बोलना नहीं। हाँ, मैं दिल पे पत्थर रख के बेच रहा हूँ इसे। बाकी सब तो ठीक है, बस पीछे की 2 सीट फटी हुई है और खिड़की में जंग लगा है। ऐसी बातें करके बेइज्जत क्या कर रहा है? जितना डैमेज है उतना पैसा काट के दे देना ना। तो लेन देन की बात कर लेते। हाँ, ये तो बहुत कम है। अरे नहीं, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तो बहुत ज्यादा है, मेरी बीवी चप्पल से मारी। अरे इतनी अच्छी बस लेगा, 4 चप्पल खाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? तो ओके करो। तो फिर ठीक है। हाँ, चल ठीक है। अरे क्या रे, क्या बात हो रही तुम दोनों में है? बस के मालिक से बस खरीदने के लिए भाव कर रहा था। क्या मालिक? क्या कौन है? सरकारी बस का मालिक है? ये क्या तुम्हारे सामने खड़ा है? ये मालिक है? ये बेवकूफ है। तू कब से सरकारी बस का मालिक बन गया है? ये क्या तेरी बाप की जायदाद है? यहाँ ये पढ़ क्या लिखा है? ये तुम्हारा धन है। फिर से पढ़। ये तुम्हारा धन है। समझ गया ना? हाँ। और मेरी संपत्ति को मैं जब चाहूँ बेच सकता हूँ। तू कौन है पूछने वाला? पागल समझता है? पढ़ के दिखा। पढ़। ये तुम्हारा धन है। फिर से पढ़। ये तुम्हारा धन है। किसका धन है?
तुम्हारा धन। आप समझ में आया ना कि किसका धन है? अब बोल। हाँ, तुम्हारा ही धन है ये। मेरा धन है ना। हाँ, अभी समझ गया। इसके बाद मैंने तुझे देखा तो हाथ पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। हाँ, निकल यहाँ हाँ, से। ठीक है, लेकिन निकल एक यहाँ बात से। कहूं, ये ना मेरा ना आपका निकलते धन कि है, नहीं ये तो निकलते? सरकार का धन है। सर फोड़ दूंगा, पागल। ना 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 ना। हे, मालिक आ रहे हैं, जल्दी कर जल्दी। वो जो साइकिल पर आ रहा है वो तुम्हारा मालिक है क्या? हाँ हाँ, वही हमारा मालिक है। हमारा मालिक ना बहुत होशियार आदमी है। ये तो हद हो गई। रुको भाई, ये जो साइकिल आपने वहां खड़ी की है, इसकी हालत इतनी खराब है कि कोई भी इसे नहीं चुराएगा। फिर इतने ताले क्यों? बोल लिया। हाँ, बिना कारण हाँ। जाने तुमने इतनी सारी बातें बोल दी। हाँ। अच्छा, मंदिर में ज्यादातर अच्छे लोग जाते हैं और कोर्ट में बुरे लोग आते हैं। सही कहा ना? ये बात तो सबको तुम मालूम यहाँ है। चाय पीने आए ना? हाँ। कैसे आए हो? साइकिल तो से। साइकिल कहाँ है? यहाँ पर है। हाँ, अरे मेरी साइकिल, मेरी साइकिल, मेरी साइकिल कहाँ गई? मेरी साइकिल चोरी हो गई। अरे मेरी साइकिल दैट चोरी इज हो गई। भगवती, कौन ले गया? एडवांस ब्रेन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ मालिक। इन वकीलों के पहले के चाय के पैसे भी बाकी है ना? हाँ मालिक। वो फिर उधार कर देंगे। मैं ही जाकर आता हूँ। ठीक है। तू दुकान देख ले। गुड मॉर्निंग भाई। दुकान पर आने का ये कोई टाइम है? एक तो देर से आ रहा है, ऊपर से गुड मॉर्निंग बोल रहा है। ठीक है, कल जल्दी आके बोल दूंगा। ए, इस दुकान की चाय की जिम्मेदारी तेरी है। तुझे जिम्मेदारी का कोई एहसास है या नहीं? इतना लेट आ रहा है अरे क्या करूं, आते वक्त बस में कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो बस से क्यों आता है? मेरी तरह साइकिल ले ले। तुम्हारी जैसी साइकिल? हाँ। इसे साइकिल कहते हो? इसे साइकिल कहते हो? ये कोई साइकिल है? एक आवाज तो सह नहीं पाती तुम्हारी साइकिल। इस पे इतने सारे ताले लगाए हैं। साइकिल से ज्यादा वजन तो तालों का है। इस साइकिल पे हम लोग कहीं जा सकते हैं क्या? कहाँ जाना है? कहीं भी जाना हो, ये साइकिल कहीं जाने की हालत में है क्या? चुप। टॉक लेस, वर्क मोर। चाय की दुकान में बैठ के मैं छाछ नहीं बेच सकता हूँ। पता नहीं किस मनुष्य दिन इस दुकान पे आया था मैं। ये आदमी नहीं, पूरा का पूरा कसाई है। ये लो, ये लो। और बता, कैसा धंधा चल रहा है तेरा? सब ठीक चल रहा है। मीटिंग का चंदा निकाल। सर सुनिए, ये लीजिए सिंगामूर्ति मीटिंग का चंदा। अच्छा चल, सुनो, बीन्स अच्छी सिंगापुर डालना। मीटिंग का चंदा दे। हेलो, सिंगामूर्ति मीटिंग का चंदा। टाइम नहीं है, नहीं आ सकता। नहीं आएगा? पैसा तो दे। क्यों भैया, आपके लीडर की मीटिंग है ना? पार्टी के पैसों को खर्च कीजिए या फिर अपने लीडर से कहिए कि खुद खर्च करे। मैं सब्जी मोल भाव करके ले रहा हूँ और ये मुझसे ही पैसे क्या बोला? मीटिंग के लिए पैसे नहीं देगा तू? नहीं दूंगा। ये ले। सारी सब्जी गिरा दी। पता है कितनी महंगी है? पैसे देगा कि नहीं? नहीं दे सकता। नहीं देगा? अब मुझे जाने दो। ए, धमकी दे रहा है? ए, मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया? अरे वाह, क्या बात है। यहाँ छूऊंगा तो वहां दर्द होगा। वाह वाह, क्या प्यार है दोनों में, है? दर्द हो रहा है?
इडली ले लो, इडली इडली गरम गरम इडली, इडली ले लो, इडली ले लो, इडली गरम गरम इडली। साहब इडली खाओगी क्या? अरे नहीं चाहिए। अरे सुन, एमपी सिंगामूर्ति के ग्रुप को छोड़कर तू कमीने ईश्वर पांडियन के ग्रुप में चला गया। तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अरे सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए तूने अपना ईमान धर्म बेच दिया, और वो करने से तुझे मिला क्या? यही चौपाटी पर बोट का घटिया धंधा। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? ईश्वर पांडियन का सबसे बड़ा दुश्मन सिंगामूर्ति। कहाँ जा रहा है? जाने दो। तुझे क्या लगा था सिंगामूर्ति को धोखा देकर तू बच जाएगा? अगर वो 2 लाख तू मुझसे मांगता ना, तो तेरी जिंदगी चैन से कटती। दुश्मन होता तो मैं तुझे भेजता, लेकिन ये साला तो गद्दार था, इसलिए मैं ही आया। मैंने सुना मार्केट में किसी ने अपने आदमी को मारा। वो आदमी ईश्वर पांडियन का था? नहीं भैया, मैंने पता लगाया, बहुत ही मामूली आदमी है। कोर्ट के बाहर उसकी चाय की छोटी सी दुकान है। पब्लिक में कोई भी हमारे आदमी को मारे तो ये बात सुनकर ईश्वर पांडियन बहुत खुश हो जाएगा। आज दिन कौन सा है? शनिवार है। ठीक है, तो मेरी बात सुन। कल सुबह जिस बाजार में हमारे आदमी को मारा था, उसी जगह पर उसकी लाश मिलनी चाहिए। क्या हुआ गुणा? इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सीरियस है, रायपेट हॉस्पिटल में। वो छोटी सी चोट नहीं सह पाता है, न जाने किस हाल में होगा वो। उसे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो गुणा। अरे कैसे फिक्र नहीं करूं? हे, हमें तो रायपेट हॉस्पिटल जाना है, ये रास्ता वहाँ का नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है और बहुत सीरियस है। ऐसा ही फोन आया था ना? तुमसे कितनी बार कहा है बाहर घूमने चलो, लेकिन तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हो। इसलिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। सुनो प्रिया, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, अपने पिता को भी नहीं देखा। मेरे लिए जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरा भाई ही है। मुझे पता नहीं था तुम इस बात को इतना सीरियसली लोगे गुणा। मैं जानती हूँ मैंने जो किया गलत किया। मैं तो बस तुम्हारे साथ बाहर आना चाहती थी। आई एम सॉरी गुणा, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी गुणा। इतनी बार मैंने तुमसे सॉरी कहा, तुम एक बार इट्स ओके नहीं बोल सकते? ए, क्या हो गया? सर्दी लग रही है।
मैं जाके दरवाजा ठोकता हूँ, साला खोलेगा, वही मार गिराएंगे उसको। कौन है? कौन है? हे, ए, तू भगवती है ना? आनंद। अरे मेरे दोस्त आनंद। जानते हो, मैं और भगवती बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों कन्याकुमारी में चाय की दुकान पे काम करते थे। मुझसे एक चाय का गिलास फूट गया तो मालिक ने मेरा हाथ जला दिया, फिर मैंने उसका सर फोड़ दिया और वहां से भाग निकला। उसके बाद अब भगवती से मिल रहा हूँ। वैसे भगवती, तेरा एक छोटा भाई भी था ना? वो आजकल क्या कर रहा है? वो डॉक्टरी पढ़ रहा है। तू पहले से ही कहता था अपने भाई को पढ़ा के बड़ा आदमी बनाएगा। यार, तेरे जैसे भाई नसीब वालों को ही मिलते हैं। अरे हाँ भगवती, खाने के लिए कुछ है क्या? 10 मिनट दो, अभी बनाता हूँ। ऐसे तलवार उठा के तू मुझे मारने आया था? अरे वो किसी ने हमारे आदमी को मार्केट में मारा था, तो सिंगामूर्ति ने कहा कि जाके देखो कौन है वो, इसीलिए यहाँ पर आए थे। ए, भगवती, जरा देख इनको, हम सब तुझे काटने आए थे लेकिन अब सब्जियां काट रहे हैं। जल्दी जल्दी खाना बनाया, कुछ कमी रह गई हो तो माइंड मत करना। भैया, आंखों से पानी निकल रहा है, तीखा है क्या? नहीं। तो फिर क्या हुआ? इतने प्यार से हमें बिठा के आज तक किसी ने खाना नहीं खिलाया। अब ये सब बातें छोड़ो और आराम से खाना खाओ। चलो खाओ ना। हाँ। बहुत दिनों बाद आज घर का खाना खाने मिला, मजा आ गया। दे। अबे क्या देख रहा है? नहीं, सब अच्छी बातें करते हैं, मिलकर रहते हैं, फिर ये चाकू तलवार ये सब छोड़ दो ना। ये काम, ये सब गलत है। नहीं रे, हम नहीं छोड़ सकते। वैसे हमारे लड़के सब नेक है। अब क्या है कि चल छोड़ना, क्या बात कर रहा है? एक बार इस रास्ते पर निकल पड़े तो पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। हथियार उठाना इजी, रखना बहुत मुश्किल। नहीं नहीं, मैं तो तू जो कहने की कोशिश कर रहा है मैं अच्छी तरह से समझता हूं। वैसे तू ये सब बातें छोड़ और अपने भाई के साथ खुश रहे। भैया, चलता हूँ मैं। चलता हूँ भाई। चलता हूँ। चलता हूँ भाई। चलता हूँ भाई। हाँ भैया, ये लेके जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है। चाय की दुकान वाला तेरा दोस्त निकला, इसलिए तू उसे माफ करके खाली हाथ चला आया, सही ना? हम एक ही शहर के हैं, साथ पले बड़े हैं, मैं उसे कैसे मार सकता था? उसने हमारे आदमी को सरे बाजार मार दिया, उसकी परवाह नहीं है। मैंने उसे कह दिया वो आज के बाद हमें कभी परेशान नहीं करेगा। मेरे ख्याल से वो हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त बनने के लायक है। उसे यहाँ बुला लो, अपने साथ मिला लो, उसकी ताकत हमारे काम आएगी। नहीं बाबूजी, वो वैसा नहीं है। क्या? वो अलग किस्म का इंसान है, बिल्कुल अलग। उसका भाई ही उसका संसार है, उसे रहने दीजिए। ऐसा क्या? चलो तुम कहते हो तो रहने देता हूँ। पता नहीं हमें ऐसा आदमी कब मिलेगा।